जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि ईसीजी क्या होता है और इसको किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ईसीजी या फिर ईकेजी, ये दोनों वर्ड जो हैं ये एक ही है। अगर ये कहीं भी आपको ईकेजी लिखा हुआ दिख जाए या फिर ईसीजी लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही है दोनों वर्ड का मीनिंग। तो ईकेजी और ईसीजी में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का अपन जो यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हार्ट का जो कंडक्शन एक्टिविटी है, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है उसका पता लगाने के लिए कि वो किस प्रकार से हो रही है, वो किस टाइम पीरियड से हो रही है। तो उस एक्टिविटी का पता लगाने के लिए अपन ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी के अंदर अपने को ये देखना है कि जो अपना हार्ट है उसमें जो एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिज है और पुरकिंजे फाइबर्स है, वो सारे जो कंडक्शन सिस्टम कर रहे हैं हार्ट का, उस कंडक्शन सिस्टम को पूरे एक पेपर पे उतारा जाता है और उसी को अपन ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट अपन स्टार्टिंग से देखें तो फादर ऑफ ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी दोस्तों किसको बोला गया है? जिन्होंने कि ईसीजी को फर्स्ट में स्टार्टिंग में खोज की थी, जिन्होंने ईसीजी को बताया था कि भाई इस प्रकार से ईसीजी करेंगे, तो ये हुए दोस्तों विलियम इंथोवेन। विलियम इंथोवेन या फिर विलेम इंथोवेन फादर ऑफ ईसीजी कहलाते हैं। ये नाम अपने को याद रखना है। इसके बाद ईसीजी जो है इसके तीन तरह से मीनिंग निकलते हैं। पहला अपन देखते हैं इसमें दोस्तों, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर अपन बोलेंगे तो पूरे ईसीजी को बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है? इट इज ए ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। ये क्या है कि हार्ट जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कर रहा है उसका एक ग्राफ पर उतारा गया रिकॉर्ड है। जो रिकॉर्ड जब कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन जब ईसीजी करवाता है तो उसको जो रिकॉर्ड दिया जाता है ईसीजी टेक्नीशियन के द्वारा या फिर डॉक्टर के द्वारा जो उसको रिकॉर्ड दिया जाता है, उस रिकॉर्ड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि इट इज ए ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का एक ग्राफ पर उतारा गया रिकॉर्ड है जिसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। सेकेंड वर्ड जो इसमें आता है दोस्तों वो आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का सेकंड वर्ड जो आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका मतलब ये होता है कि इट इज ए मशीन फॉर रिकॉर्ड हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। मतलब कि वो जो मशीन है जिससे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम परफॉर्म किया गया है, उस मशीन को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जिस मशीन से अपने को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ निकाल कर दिया गया है उस मशीन को अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपन को मिला, जो अपने को रिपोर्ट मिली ईसीजी की, वो जिस मशीन ने दी है उस मशीन को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब है वो मशीन जिसने कि अपने को रिपोर्ट दी, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है जो कि अपने पास रिकॉर्ड आया, जो ग्राफिकल रिकॉर्ड अपने पास हार्ट की एक्टिविटी का आया, हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का आया, उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्राम, और मशीन को बोलेंगे ग्राफ। एक टर्म इसमें और आता है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब है कि पूरा का पूरा प्रोसीजर। इट इज ए प्रोसीजर ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी स्टडी। मतलब कि जिस प्रोसीजर के अंदर अपन हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसीजर को अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलेंगे। तो ये तीनों वर्ड जो है इसमें अपने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि ईसीजी जो कि अपने पास रिपोर्ट आई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन जिसने कि अपने को रिपोर्ट निकाल कर दी, वो मशीन जिससे कि इलेक्ट्रोड जुड़े हुए थे, वो पूरी की पूरी मशीन किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब कि वो जो प्रोसीजर है पूरा, उस प्रोसीजर को अपन ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोल दिया। इन तीन पॉइंट के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड या फिर पेपर। अपने को कुछ इस प्रकार का पेपर मिलता है जब अपने ईसीजी अपन जब करवा लेते हैं तो ईसीजी को रिपोर्ट जो अपने हाथ में आती है तो वो इस प्रकार का कुछ पेपर आता है जिसपे कुछ वेव्स बनी हुई रहती है। तो सबसे पहले अपन उस पेपर को डील कर लेते हैं कि उस पेपर में जो कॉलम्स हैं वो किस प्रकार से अपन स्टडी करेंगे। उस पेपर में कुछ इस प्रकार के वर्गाकार कॉलम्स आपने को दिखाई देते हैं। सारे कॉलम के बीच का गैप एक जैसा ही होता है, चाहे वो नीचे से लें, चाहे ऊपर से लें, चाहे बीच में कहीं से भी लें। जितने भी कॉलम्स हैं सभी कॉलम्स के बीच का गैप एक ही होता है, और हर 5 कॉलम के बाद एक बड़ी डार्क लाइन अपने को दिखाई देती है। हर 5 कॉलम के बाद एक बड़ा कॉलम अपने को अलग से ही दिखाई देता है। जैसे ये दिख रहे हैं, एक एक छोटा कॉलम दिख रहा है, लेकिन जैसे 5 कॉलम हो जाएंगे उसके बाद एक बड़ी गहरी लाइन दिखाई देगी और 5 कॉलम का एक बड़ा बॉक्स दिखेगा। जैसे कि ये एक बड़ा बॉक्स हो गया 5 कॉलम का, ये फिर एक बड़ा बॉक्स हो गया 5 कॉलम का, ये फिर एक बड़ा बॉक्स हो गया 5 कॉलम का, ये फिर एक बड़ा बॉक्स हो गया 5 कॉलम का। तो इस प्रकार से एक स्मॉल कॉलम दिखेगा अपने को और एक 5 कॉलम का बड़ा बॉक्स भी दिखेगा। तो उसको अपन बोल सकते हैं स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स।
स्मॉल बॉक्स अपन ने किसको बोल दिया, जो कि छोटे छोटे बॉक्स अपने को अंदर दिख रहे हैं, और लार्ज बॉक्स अपन ने किसको बोल दिया, जो कि एक बड़ा बॉक्स अपने को दिख रहा है जिसमें कि 5 के ग्रुप में बॉक्सेस हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि स्मॉल बॉक्स साइज, ये जो स्मॉल बॉक्स है, सबसे पहले जो स्मॉल बॉक्स, जो छोटे छोटे बॉक्स अपने को दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब, ये वाले 1 2 3 4 5, ये वाले जो बॉक्स है, ये एक एक बॉक्स की जो साइज है, इनकी साइज है 1 mm। हर बॉक्स की जो साइज है दोस्तों वो कितनी है, 1 mm। मतलब ये वाला जो स्मॉल बॉक्स है, इस हर स्मॉल बॉक्स की जो साइज है वो कितनी है, 1 mm। लार्ज बॉक्स साइज, अब ये जो पूरा जो लार्ज बॉक्स है, ये वाला जो पूरा लार्ज बॉक्स है जिसमें कि 5 स्मॉल बॉक्स आ गए अंदर, इन पूरे लार्ज बॉक्स की साइज कितनी है दोस्तों, 5 mm। क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स की 1 mm है, तो लार्ज बॉक्स कितने बॉक्स से मिलकर बन रहा है, 5 स्मॉल बॉक्स से मिलकर बन रहा है, तो उसकी साइज कितनी हो जाएगी, 5 mm हो जाएगी। स्मॉल बॉक्स की साइज 1 mm, तो लार्ज बॉक्स की साइज कितनी होगी, 5 mm। तो ये तो हो गया साइज। साइज के बाद जो सेकंड इसमें आता है वो आता है स्मॉल बॉक्स टाइम, कि जो स्मॉल बॉक्स है वो कितना टाइम बताता है और लार्ज बॉक्स है वो कितने टाइम को इंडिकेट करता है। तो जो स्मॉल बॉक्स है जो कि 1 mm का होता है, वो आपको बताता है 0.04 सेकंड का टाइम। जो स्मॉल बॉक्स है ये आपको बताएगा 0.04 सेकंड का टाइम ये इंडिकेट करेगा, एक स्मॉल बॉक्स। और एक जो पूरा लार्ज बॉक्स बना है वो आपका टाइम इंडिकेट करता है 0.20 सेकंड। ये पूरा जो आपका जो ये बॉक्स बन गया लार्ज वाला, ये आपका इंडिकेट कर देता है 0.20 सेकंड का टाइम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं 5 × 4 तो 0.2 आ जाएगा। तो एक स्मॉल बॉक्स टाइम इंडिकेट कर रहा है 0.04, और जो 5 स्मॉल बॉक्स का जो जोड़ा बना, पूरा ग्रुप बना, उसको अपने एक लार्ज बॉक्स बोल दिया। तो ये वाला जो लार्ज बॉक्स है ये इंडिकेट कर रहा है 0.20 आपकी टाइम। तो ये हो गया आपका साइज और ये हो गया आपका टाइम। इसके बाद एक चीज ये और इंडिकेट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज ये किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि जो स्मॉल बॉक्स है वो आपको वोल्टेज बताता है 0.1 MV। ये जो स्मॉल बॉक्स है ये वोल्टेज इंडिकेट करता है 0.1 MV, 0.1 मिली वोल्टेज, 0.1 मिली वोल्ट एक स्मॉल बॉक्स। और जो लार्ज बॉक्स रहेगा वो कर देगा 0.5 मिली वोल्ट। ये वाला जो पूरा लार्ज बॉक्स बना आपका पांचों को मिलाकर, इसने कर दिया आपके 0.5 मिली वोल्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, यहां पर ये वोल्टेज भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो बॉक्सेज हैं जो उस ग्राफिक पेपर पे ऊपर आते हैं, जो एक ग्राफ बनाएगा, जो पेपर है आपका जिसके ऊपर एक ग्राफ बनेगा PQRST वेव का, उस ग्राफ के ऊपर ये जो बॉक्सेज है, इन बॉक्सेज के अंदर 3 चीजें अपने को रीड करनी है। कौन कौन सी, एक तो कि उनकी साइज क्या है, तो साइज स्मॉल बॉक्स की 1 mm, और जो लार्ज बॉक्स बन रहा है 5 डिब्बों को मिलाकर, 5 वर्गाकार कॉलम को मिलाकर जो लार्ज बॉक्स बन रहा है उसकी होगी 5 mm। दूसरा कि उसकी जो सेकंड्स है वो टाइम कितना प्रदर्शित कर रहा है, तो स्मॉल बॉक्स टाइम बता रहा है 0.04 सेकंड का, और पूरा का पूरा लार्ज बॉक्स टाइम बता रहा है 0.20 सेकंड का। उसके अलावा आपका वोल्टेज कितना बताएगा कि जो स्मॉल बॉक्स है वो वोल्टेज बता रहा है 0.1 मिली वोल्ट का, और जो लार्ज बॉक्स है वो वोल्टेज बता रहा है 0.5 मिली वोल्ट का। तो इसमें अपन देख रहे हैं एक लाइन तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ये सारी लाइनें क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होगी, वर्टिकल। तो इसको अपन टर्मिनल भी बोल सकते हैं कि जैसे ये वाला है, ये हो गया आपके एक्स टर्मिनल, और ये वाला जो ऊपर गया ये वाला हो गया आपके वाई टर्मिनल। तो इस प्रकार से भी अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो जो वोल्टेज जो रहेगा, वोल्टेज हमेशा आपका वाई टर्मिनल की तरफ इंडिकेट करना है अपने को, और जो आपकी सेकंड और जो साइज है वो अपन हॉरिजॉन्टल वाई टर्मिनल की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं, जबकि जो वोल्टेज रहेगा वो अपने को वाई टर्मिनल की तरफ, जो कि वर्टिकल टर्मिनल है, उसकी तरफ अपने को इंडिकेट करना है। तो ये 3 चीजें अपने को रीड करनी है। उसके अलावा स्पीड ऑफ पेपर, स्पीड ऑफ पेपर का मतलब ये है कि ये जो पेपर जब उस ECG मशीन में डाला जाता है तो वो किस स्पीड से निकलता है, तो उसकी जो स्पीड है वो है 25 mm पर सेकंड। और अगर किसी पेशेंट की जो BP है वो ज़्यादा आ रही है, हाइपरटेंशन है उसको, बहुत ज़्यादा BP आ रही है, तो ये इसमें जो स्पीड है 50 mm पर सेकंड भी हो सकती है। लेकिन जनरली अगर स्पीड पूछी जाए तो ECG पेपर की जो स्पीड रहती है वो 25 mm पर सेकंड ही रहती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ग्राफ। अब हम आगे ये देख लेते हैं कि ECG में काम आने वाली जो लीड्स हैं वो कौन कौन सी होती है, उनके टाइप्स क्या हैं और वो कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ पर अटैच की जाती है। तो यहाँ पर हेडिंग है अपनी ECG लीड्स। ECG लीड्स के आगे मैंने लिख रखा है 12 लीड्स। 12 लीड्स इसमें होती है, लेकिन जो एनाटॉमिकली अपने को दिखाई देती है वो 10 लीड्स ही होती है, लेकिन जो वो फंक्शन करती है तो वो 12 लीड जैसा फंक्शन करती है। एनाटॉमिकल का मतलब ये है कि जब वो अटैच की जाती है बॉडी सरफेस पे तो वो 10 लीड्स ही होती है। 4 लीड्स तो जो अपन लिम्स में अटैच करते हैं, हाथ और पैरों में,
और 6 लीड जो अपन चेस्ट पे अटैच करते हैं, तो वो 10 लीड्स ही होती है, लेकिन जो वो फंक्शन अपना दिखाती है तो वो 12 लीड्स जैसा उनका फंक्शन आता है। तो ईसीजी लीड्स में अपन देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन ईसीजी रिकॉर्ड्स, ये ईसीजी रिकॉर्ड्स के लिए यूज में ली जाती है। एंड लीड्स आर कनेक्ट टू मशीन एंड इलेक्ट्रोड्स टू बॉडी, और जो लीड्स है वो मशीन से कनेक्ट किए जाते हैं और जो इलेक्ट्रोड्स है वो बॉडी पे अटैच किए जाते हैं, बॉडी पे कनेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये सिल्वर क्लोराइड से बने हुए होते हैं। सिल्वर क्लोराइड उनके ऊपर लगा हुआ होता है जिसके जो कि अपनी बॉडी पे अटैच किया जाता है। और जहां पर अब वो इलेक्ट्रोड अटैच किए जाते हैं, उस अपनी बॉडी के ऊपर जहां पर वो अटैच किए जाते हैं, चाहे वो लिम्ब पे किए जाए चाहे वो चेस्ट पे किए जाए, वहां पे अपने को एक जेल लगाना पड़ता है। उस जेल को अपन बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, उसको अपन बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो अपनी बॉडी पे अप्लाई किए जाएंगे वो बने हुए होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, और जहां पर वो अप्लाई किए जाएंगे वहां पर अपने को पोटेशियम क्लोराइड का जेल लगाना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ लीड्स, कि ये जो लीड्स है ईसीजी लीड्स ये कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है बाईपोलर लीड और एक होता है यूनिपोलर लीड। तो बाईपोलर लीड का मतलब हो गया कि जिसके 2 टर्मिनल है और दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव है, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है वो क्या है, एक्टिव है, दोनों छोर उसके एक्टिव है। इसको अपन दूसरा बोल सकते हैं स्टैंडर्ड लिम्ब लीड। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं कि बाइपोलर या फिर स्टैंडर्ड दोनों एक ही नाम है। बाइपोलर लीड्स बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स बोल सकते हैं। कितनी होती है, 3 होती है। ये 3 कैसे, इसमें देखते हैं अपन लीड फर्स्ट। लीड फर्स्ट जो है वो राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म, मतलब राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ कनेक्ट की जाती है, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट होती है। लीड सेकंड जो है वो राइट आर्म टू लेफ्ट लेग, मतलब कि राइट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ कनेक्ट की जाती है, जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अटैच होती है। और लास्ट इसमें लीड थ्री जो है वो लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट लेग, मतलब कि लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ अटैच होती है, जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल उनका होता है। ये होती है 3 लीड्स इसके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं बाइपोलर लीड या फिर स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स। अब इसमें लिम्ब लीड में कुछ कलर होते हैं, वो भी अपन बता देता हूं मैं आपको, जो कि यूनिवर्सल है, सब जगह वही यूज में किए जाते हैं। राइट आर्म पे जो कलर यूज में किया जाता है वो होता है व्हाइट, और लेफ्ट आर्म पे जो कलर जो होता है इलेक्ट्रोड्स का वो होता है ब्लैक। लेफ्ट लेग में जो कलर होता है वो होता है रेड, और राइट लेग में जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। राइट लेग में जो लीड लगती है वो स्पेशली बेसिकली ईसीजी में ज्यादा काम नहीं आती है, वो सिर्फ अर्थ के लिए काम में ली जाती है, सिर्फ अर्थ का क्रिएट करने के लिए काम में ली जाती है। तो राइट आर्म पे व्हाइट और लेफ्ट आर्म पे ब्लैक कलर का, और लेफ्ट लेग में रेड और राइट लेग के अंदर ग्रीन कलर का। तो ये आपके हो गया बाइपोलर। बाइपोलर के बाद है आपका यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर लीड्स का मतलब ये है कि जिसका एक पोल एक्टिव रहेगा लेकिन जो दूसरा पोल है वो न्यूट्रल रहेगा, दूसरा पोल उसका एक्टिव नहीं रहेगा, दूसरा पोल उदासीन रहेगा। तो उसके 2 टाइप्स है, एक तो होता है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, यूनिपोलर लिम्ब लीड जो कि लिम्ब पे लगाई जाएगी, और एक है यूनिपोलर चेस्ट लीड जो कि चेस्ट पे लगाई जाएगी। तो लिम्ब लीड्स के 3 टाइप्स हैं, AVR, AVL और AVF, मतलब कि जो राइट आर्म पे लगे, लेफ्ट आर्म पे लगे और लेफ्ट फुट पे लगे, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। उसके बाद होती है यूनिपोलर चेस्ट लीड। चेस्ट लीड आपकी 6 लीड्स होती है। 6 कौन कौन सी, V1, V2, V6, V4, V5 और V6, जो कि आपके चेस्ट पे ही लगेगी, जिसको अपन C1 से भी बोल सकते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये भी इनको अपन बोल सकते हैं। तो V1 कहां पर लगेगी, V1 लगेगी 4th इंटरकोस्टल स्पेस। 4th इंटरकोस्टल स्पेस जो है आपका वहां पर V1 लगेगी, लेकिन किस तरफ, राइट साइड ऑफ स्टर्नम, मतलब कि जिधर हार्ट है उधर नहीं, उसके राइट साइड, स्टर्नम के राइट साइड पे लगेगी V1, 4th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर ही बिल्कुल, लेकिन कहां पर, राइट साइड में। V2 भी 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लग रही है, लेकिन ये कहां पर लग रही है, लेफ्ट साइड में, ये हार्ट के ऊपर लग रही है, मतलब कि लेफ्ट स्टर्नम के लेफ्ट लग रही है। तो V1 और V2 में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लग रही है, लेकिन V1 जो है वो राइट साइड में स्टर्नम के, और V2 जो है वो लेफ्ट साइड में। उसके बाद V3 बिटवीन V2 एंड V4। V3 जो है वो V2 और V4 के बिटवीन लगेगी। V4 कहाँ लग रही है, ये लग रही है मिड क्लेविकुलर लाइन। जो मिड क्लेविकुलर लाइन है किसकी, 5th इंटरकोस्टल स्पेस की। 5th इंटरकोस्टल स्पेस की मिड क्लेविकुलर लाइन पे V4 लग रही है। V5 एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन जो है 5th इंटरकोस्टल स्पेस की वहां पर, और V6 मिड एक्सिलरी लाइन,
मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब कि V4, V5 और V6 तीनों ही जो चेस्ट लीड्स है यूनिपोलर, वो आपके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ही लग रही है, लेकिन उनकी लोकेशन अलग अलग है। एक लग रही है मिड क्लेविकुलर लाइन पे 4 नंबर वाली, 5 नंबर वाली एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे और 6 नंबर वाली मिड एक्सिलरी लाइन पे। तो तीनों ही तीनों आपकी कहाँ पर लग रही है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। तो ये जो लीड्स थी ये मैंने आपको बता दी है, जो कि अपन बोलते हैं इनको ईसीजी लीड्स, जो कि फंक्शनली 12 लीड का काम करती है, लेकिन एनाटॉमिकली कितनी होती है, 10 लीड्स ही होती है। 4 तो आपके जो कि लिम्ब पे लगती है और 6 आपके जो चेस्ट पे लगती है।